और बड़ी खबर दुमका से है, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र में 5वीं की छात्रा के साथ रेप के बाद उसकी हत्या पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। दुमका में उपचुनाव को देखते हुए विपक्ष जहां इसे मुद्दा बनाकर हेमंत सरकार को घेरने में लगी है, वहीं सरकार का दावा है कि इस मामले में दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। खुद सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी को इस मामले में संज्ञान लेकर त्वरित और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दुमका में नाबालिग छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित कर सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटना है, जो भी घटना होती है सभी घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। कुछ घटनाओं में सत्यता भी होती है, कुछ घटनाओं में षड्यंत्र भी होता है। कोई भी बातों को रखने से पहले थोड़ी चीजों के तह तक जानी चाहिए। जो भी गुनहगार होगा बख्शा नहीं जाएगा, सजा उसको निश्चित रूप से मिलेगी। वहीं इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन के परिवार से उनकी भाभी सीता सोरेन ने भी घटना को बेहद दुखद बताया और डीआईजी दुमका को निशाने पर लेते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपील की है। इधर सीता सोरेन के ट्वीट पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो सीता सोरेन के ट्वीट पर बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट के जरिए इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने लिखा है कि अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, उनकी बातें आपने सुनी होगी। और ये तमाम बातें सीता सोरेन के ट्वीट के बाद आया है। झारखंड का यह हाल नहीं होता, आज राज्य में कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी चीजें नहीं बची है। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट के जरिए यह प्रतिक्रिया दी है। बलात्कार की घटनाओं से राज्य शर्मसार हो रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नवरात्र के पहले दिन बाबा नगरी देवघर को झारखंड के सीएम कई सौगात देंगे। आज यहां सीएम हेमंत सोरेन सबसे पहले 21 करोड़ की लागत से बनी नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। संवाददाता ऋतुराज सिन्हा सीएम के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज के दिन ही देवघर जिला वासियों को कई सौगात मिलने वाला है। हम बात करें नगर निगम क्षेत्र की। नगर निगम क्षेत्र में के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देवघर नगर निगम का नवनिर्मित बिल्डिंग है। ये भव्य बिल्डिंग के निर्माण में 21.12 करोड़ रुपये लागत आई है, जिसका उद्घाटन आज सीएम हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम आज यहाँ जो महत्वाकांक्षी योजना है यहाँ के लिए, जो हमेशा पेयजल की समस्या देवघर में बना रहता था, उसके लिए एक बृहद शहरी जलापूर्ति परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 273 करोड़ रुपया लगभग है। इसके तहत, इस परियोजना के तहत देवघर नगर निगम क्षेत्र के 36 वार्ड के सभी परिवारों को के घरों में मतलब पेयजलापूर्ति की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जो श्रमिक योजना के तहत जो यहाँ पर जो स्वीकृत किए गए 1815 परिवारों को जॉब कार्ड का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत यहाँ ऋण वितरण किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर 10,000 रुपये ऋण दी जाएगी और इसके तहत 551 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। यानी कुल मिला कर कहें तो आज का दिन देवघर के लिए कई सौगात लाने वाला है। अब मुख्यमंत्री के आगमन की सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। अब इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन की। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर।
उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को साल में 2 बार एक धोती या लुंगी और एक साड़ी प्रति परिवार 10 रुपए में देने का फैसला लिया है। इसके अलावा कोरोना लॉकडाउन के दौरान सभी कॉमर्शियल गाड़ियों के रोड टैक्स माफ करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड एकेडमिक सेवा शर्त नियमावली की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा झारखंड राज्य बंदोबस्त नियमावली भी मंजूर किया गया है। नौकरी परीक्षाओं में 40% मार्क्स पर ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पास माने जाएंगे। झारखंड के 57 लाख परिवारों को 10 रुपए में साड़ी और धोती या लुंगी देने के लिए सोवरन योजना की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले की जेएमएम ने सराहना की है। वहीं बीजेपी ने किसी परिवार के नाम पर योजना चलाए जाने पर सवाल उठाए हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी की आपत्ति को खारिज करते हुए नसीहत भी दी है। जन भावनाओं के अनुरूप और हम लोगों ने चुनाव में घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया था, वादे किए थे जनता से, तो उसे पूरा किया है, धरातल पर उतारने का काम किया है। सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। गरीबों को उनके लिए बहुत ही खुशी की बात, एक सौगात हेमंत सोरेन जी की तरफ से। हम लोग का सीधा सीधी कहना है कि राज्य सरकार यदि जनता को कोई भी चीज़ें देनी है तो आप दें। ये पैसे सरकार का यानी आम जनता के टैक्स के पैसे हैं, तो आप उसको अपने परिवार के साथ जोड़कर क्यों करते हैं? हम भी तो कह सकते थे कि आपने अपने शासनकाल के दौरान रांची कॉलेज का नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रख दिया, आपने क्यों नहीं रखा रामदयाल मुंडा विश्वविद्यालय? तो आलोचना स्वस्थ होनी चाहिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे के तर्ज पर राजनीति करने वाले भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले। डीवीसी के बकाये मद को लेकर केंद्र सरकार की ओर से की गई कटौती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी जताई है। पिछली सरकार में किए गए समझौते पर सवाल उठाते हुए उन्होंने साफ कहा है कि अपना अधिकार भीख के तौर पर नहीं बल्कि अधिकार के साथ वो लेकर रहेंगे। रुपए का बकाया दिखाया है, वो पूर्व की सरकार की है, इन्हीं की सरकार की थी। हमारे सरकार बनने के बाद तो हमने डीवीसी को पैसे कंटिन्यूअस देना शुरू किया था। आखिर उस समय क्यों नहीं इन लोगों ने इस तरीके का काम किया? क्यों उस समय इन लोगों ने सीधे खातों से पैसे नहीं निकाले? ये कहीं ना कहीं गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करने का है, उनको नीचा दिखाने का मंशा दिखता है, और इसका हम जवाब भी देने में सक्षम नहीं, लेकिन इसको नए तरीके से हम बात को रखेंगे, नए तरीके से चीजों को आगे ले जाया जाएगा। उधर दुमका और बेरमो उपचुनाव के नतीजे वर्तमान सरकार के विश्वास को डिगा देगी और फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता पर काबिज होगी, ये कहना है आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो को। वे बोकारो में बेरमो विधानसभा के जैना मोड़ में कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के साथ एनडीए गठबंधन के नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय करने का संकल्प लिया। उधर दुमका सीट को लेकर जेएमएम भी पूरी तैयारी में जुटा है। जेएमएम नेता और श्रम मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संथाल के लोगों के साथ बसंत सोरेन का नजदीक से संबंध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भले अपनी पूरी फौज उतार दे, लेकिन पार्टी वहां जीत हासिल करेगी क्योंकि जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। बचपन से ही उन्होंने देखा है, आंदोलन से लेकर अभी तक का उन्हें पूरा अनुभव है, और उस अनुभव को वो जनता का प्रतिनिधि बनकर और पूरी तरह से उस अनुभव का इस्तेमाल करके और दुमका विधानसभा का चहुमुखी विकास करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे।
और अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां अनाज कालाबाजारी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने गुरुवार को कालाबाजारी के आरोप में दीपक मोहनानी और उसके भाई संजय मोहनानी को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में एक बड़े रैकेट का पता चला है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने जिला प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों के नाम लिए हैं, जिनमें साक्षी गोदाम के एजीएम केपी सिंह और बर्मा माइंस गोदाम के जगदीश हाजरा का नाम सामने आ रहा है, जिन्हें हर महीने रिश्वत के रूप में तय रकम दी जाती थी। 3 साल से चल रहे इस गोरख धंधे में अब तक करोड़ों के गबन की आशंका जताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मोहानी और दीपक मोहानी नेम्ड अभियुक्त थे और वो घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया था। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम के द्वारा कई जगह छापामारी की गई थी और लगातार छापामारी की जा रही थी। उसी क्रम में कल पुलिस को सफलता मिली और इन दोनों की गिरफ्तारी कल हो पाई है। एक तरफ जहां पूरे देश में मोबाइल क्रांति का दौर चल रहा है और 4G के बाद 5G की चर्चा जोरों पर है, ऐसे में झारखंड में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग मोबाइल नेटवर्क के लिए कई किलोमीटर चलने को मजबूर हैं। शारदीय नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही राजधानी रांची में मां दुर्गे की आराधना में डूब गई है। कोरोना को लेकर मंदिरों और पूजा पंडालों में रौनक कम दिख रही है। वहीं मंदिरों में पूजा के दौरान ज्यादातर श्रद्धालु मां दुर्गा से कोरोना का नाश करने की प्रार्थना करते नजर आए। कलश स्थापना के दौरान श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कलश स्थापना के साथ ही आज मां दुर्गे की आराधना शुरू हो गई है। राजधानी के तमाम पूजा पंडालों, मंदिरों, जहां भी मां दुर्गे की पूजा हो रही है वहां आज कलश स्थापना की जा रही है। हम बात करेंगे लोगों से। आज जो कलश स्थापना हो रही है, क्या आप पूजा कर रही हैं? आज आप घर में पाठ कर रही हैं? पाठ कर रहे हैं। पूजा में कोई कमी नहीं है। माँ दुर्गा ही कोरोना का नाश करेंगी और श्रद्धा से हम लोग माँ से प्रार्थना करेंगे कि आप कोरोना का नाश करें और विश्व में सुख शांति दें। तो ठीक है, माँ कोरोना का नाश करें। आप क्या अपने भी घर में पाठ कर रही हैं? क्या पाठ कर रहे हैं? पाठ कर रहे हैं। पाठ कर रहे हैं। हाँ। मंदिरों में आप पहुंची है, माँ से क्या मांग रही हैं आज? बस सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, कोरोना का नाश हो। दुर्गा पूजा में आप देख रहे हैं कि इस बार पूजा पंडालों में आप देख रहे हैं ऐसा कुछ विशेष ज्यादा चमक धमक नहीं है, लेकिन भक्ति में कमी नहीं है। भक्ति में कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं। नहीं कोई कमी। इस बार घूमने निकलेंगे? नहीं। इस बार बाजार में घूमने, दुर्गा पूजा पंडालों में, मेला में घूमने नहीं निकलेंगे। आप इस बार जो है घर में पूजा क्या आपने ही पाठ किया? नहीं जी, मैं मंदिर में ही कर रही हूँ। मंदिर में कर रही हैं। क्या फल पर रहेंगी 9 दिन? मंदिर में ही कर रही हैं, बच्चे कर रही हैं। हम लोग सब परिवार मतलब निराहार करेंगे। चाची, आप जो पूजा कर रही हैं तो क्या मंदिर में पहुंची हैं? घर में भी कुछ पूजा कर रही हैं? सही, डेली हरदम पूजा करने आए हैं, पूजा करके जाएंगे और क्या। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ में ये भी है कि संक्रमण काल में इस बार मेला घूमने नहीं निकलेंगे, लेकिन मां की आराधना घर पर जरूर करेंगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़।